Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. Yesterday we operated 5 spine patients. कल हमने 5 स्पाइन के पेशेंट्स का सर्जरी किया. लोगों को ये डर होता है कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद नंबर 1 मेरा को पैरालिसिस हो जाएगा, नंबर 2 बहुत ज्यादा दर्द होता है, नंबर 3 2 3 महीने बेड में लेटे रहना पड़ता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. आई विल शो यू ऑल द 5 पेशेंट्स जिनका मैंने सर्जरी किया और आज वो कैसे कर रहे हैं. काका, काल तुमचं ऑपरेशन झालं, कसं वाटतंय तुम्हाला आणि आता काय नाव, कुठे राहता, सगळं सांगा. मी शंकर प्रल्हादराव जाधव राहणार मुलापाशी पुण्यात राहतो वाकडला. हा मुला नाही तर घेऊन आला. हा त्याने त्यांची निवड केली सरांची. मला नंबर 1 वाटतं काही सुद्धा दुखत नाही. काल तर ऑपरेशन झालंय. काल 12 तास झाले आता 12 ऑपरेशन तास. होऊन. आता तुम्हाला आधी काय त्रास होता आणि आता कसं वाटतंय? उठायचं येत नव्हतं, पाय हलविता येत नव्हतं, खांद्यावर टाकून चालावं लागत होतं. आता पाय हलविता येते, लांबविता येते, नंबर 1 वाटतंय. आणि पायाचा जो त्रास होता तो कमी झालाय? कमी झाला. काही वेदना वाटतात का नाही, तुम्हाला? कमी झालं. काही त्रास वाटत काही नाहीये. त्रास वाटत नाही. चला इथे पायाची बोटं हलवून दाखवा. हा, पायाची बोटं हलवून दाखवा. कॅन सी. उजवा गुडघा वाकवा, पाय सरळ करा, डावा गुडघा वाकवा, पाय सरळ करा. आधी एवढी पायाची मुवमेंट होत नव्हती काहीच होत नव्हती. आणि आता पुष्कळ फरक वाटतो. नंबर 1 वाटतो म्हणजे काय उगाच काय समोर दिसतेच गेला. ऑपरेशन आधी उशीर का केला करायला? चौकशी करीत करू का नको. गावातली लोक म्हणायची वाग माणूस जागेवरच बसतोय, चढायचे नाही. मग जवळ सर परत जेव्हा त्रास व्हायला आणि जागेवरच पोरांना खांदीवर आणलं तेव्हा मला इकडे यावं वाटलं की यावं वाटलं. हा. आणि आता वाटतंय की काय चांगलं सुद्धा निर्णय झाला. नंबर 1 झालाय म्हणतो तर काय उगाच काय समोर दिसतंय. चांगलं वाटतंय. चांगलं वाटतंय. टाइम तर किती झाला अजून सर? 12 तास. मग आता इतक्या वेळ तितकं परत काय सुद्धा आणि दुखत नाही. आज मी लगेच उभं करून चालवणार ठीक आहे. और आज इनको मैं खड़ा करके चलाऊंगा और कल तक तो या परसों तक इनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा. इनका केस क्या था ये समझ लेते हैं. तो यू कैन सी हियर इनका एज है 75 ईयर्स और इनको L3-4, L4-5, L5-S1 में ये पूरी नर्व 3 जगह पे दबी हुई थी और यहाँ नर्व कंप्रेशन के कारण इनको इंस्टेबिलिटी भी था और नर्व दबने के कारण पैरों में भी दर्द था. तो हमने कल इनका L3 to L5 फिक्सेशन किया, L4-5 पे इंटरबॉडी ग्राफ्टिंग किया और ये पूरा नर्व फ्री किया. ये पूरा सर्जरी 1.5 घंटे में हो गया और आज से हम तुरंत इनको खड़ा करके चलाएंगे. सो दिस इज पेशेंट नंबर 1. सेकेंड पेशेंट दैट वी ऑपरेटेड इज मिसेस कुलकर्णी. ये खुद डॉक्टर है. इनका एज है 71 ईयर्स और कल हमने इनका लंबर एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन किया है. शी हैड लंबर कैनाल स्टेनोसिस एट L4-5 और हर वन लेग, लेफ्ट लेग वॉज इन टेरिबल पेन. थोड़ा भी चलना मुश्किल होता था. तो इनसे समझते हैं कि आफ्टर द एंडोस्कोपिक सर्जरी इनको कैसे लग रहा है. काकू, तुम्हाला कसं वाटतंय आणि काय फायदा वाटतोय ऑपरेशन नंतर? आधी मला अजिबात चालता येत नव्हतं. हा डावा पाय इतका बधीर व्हायचा, हा. मुंग्या यायच्या हा आणि एका ठिकाणी थांबलं की पुढचा पाय उचलताच यायचा नाही. बरोबर आणि हे जस्ट 1.5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट. बरोबर. 1 महिना डॉक्टरांनी रेस्ट घ्यायला सांगितली होती आणि MRI करायला सांगितला होता. पण त्यानंतर रेस्ट घेऊन सुद्धा फायदा झाला नाही. तेव्हा MRI केल्यावर अजित सरांनी सांगितलं की याला इंडोस्कोपिक सर्जरी केली तर फायदा होईल. आणि त्यांनी मला व्हिडिओज पण पाठवले त्याचे आणि त्यावेळेस मी इतकी इम्प्रेस झाले आणि मेंटली रिलॅक्स झाले बरोबर की इतकी सोपी सर्जरी आहे. बरोबर. आणि त्याचे फायदे मला आज दिसत आहेत. 4 दिवसात आम्ही ठरवलं, ऑपरेशन पण झालं. आणि काल आता 12 तास झाले ऑपरेशन होऊन. पायाचं दुखणं कसं वाटतंय आता? एकदम गेलंय, पेन सगळं गेलं. पायाचं दुखणं काहीच नाही काहीच आता. नाही राहिलं. दुखणं एकदम कमी मी आहे. एकदम हॅपी. सो शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ. शी इज नॉट अ डॉक्टर. ही इज डॉक्टर कुलकर्णी. हे जुन्नरचे आहेत. माझं 5 वर्षापूर्वी माझं सेम ऑपरेशन झालं होतं, पण टेक्नॉलॉजी वॉज डिफरंट एट टाइम. म्हणजे त्यावेळेला एंडोस्कोपिक Microscopic होती. मायक्रो सर्जरी त्यावेळेला आहे. बरोबर. आणि त्यानंतर डॉक्टर राजा यांचा एक्सपिरियन्स पण 5 वर्षाचा काउंट होतो. त्यामुळे खूप समाधान तुम्ही कसे आहात? वाटतं. म्हणजे आय हॅव ऑपरेटेड द हस्बैंड ऑल्सो 5 years बैक. मैंने 5 साल पहले इनका माइक्रोस्कोपिक डिकम्प्रेशन किया था और आज तुम्ही किती चालू शकता? मी 6 किलोमीटर रोज चालतो
ड्रायव्हिंग माझं चालू आहे. मी गोवा ते जुन्नर म्हणजे साधारण 600 किलोमीटर आहे ऍट अ स्टेज ड्रायव्हिंग करून आलो होतो. आता मी सुरत अच्छा, सो आफ्टर द सर्जरी ही ड्रोव फ्रॉम जुन्नर टू गोवा. गोवा to जुन्नर. ड्रायव्हिंग अच्छा लगता है. Driving. ही 70, तुमचं 73, 74 ही 74. आणि आता आम्ही सुरतला गेलो होतो. माझी एक पॅथॉलॉजिस्ट मैत्रीण आमची क्लासमेटच हा. आहे, तिला भेटायला गेलो. ती CRF मध्ये आहे तिला, ओके. तिला भेटायला गेलो होतो. इवन आफ्टर द सर्जरी यू कुड ड्राइव सो मच. ये रोज 6 किलोमीटर चलते हैं और प्रैक्टिस करता किसी Practice पेशेंट सकाळी करतो. किती तास? सकाळी एक 4 तास करतो. 4 तास ये प्रैक्टिस करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से कि लोगों में ये संभ्रम है कि मेरा अगर स्पाइन सर्जरी हो गया तो मैं पैरालाइज हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा. आपके सामने ये एक 74 इयर्स ओल्ड डॉक्टर है जिनका मैंने एट द एज ऑफ 69 मतलब 5 साल पहले सर्जरी किया था. ये आज 6 किलोमीटर चलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, गोवा टू जुन्नर ड्राइव करते हैं, जुन्नर टू सूरत ड्राइव करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. सो एक हे आम्ही जेव्हा स्टुडंट होतो हा, त्यावेळेला ती स्पाइन सर्जरी आम्हाला आठवते. म्हणजे आम्ही त्यावेळेला बघायचो. बरोबर. दॅट वॉज म्हणजे हॉरिबल होती ती त्यावेळेला. म्हणजे याचं काम वाटायचं ते, म्हणजे सुतार काम वगैरे हा, असं असतं. हा. त्यामुळे ते अगदी कटिंग आणि हे असं व्हायचं की ती खूप म्हणजे अशी हे वाटायची सर्जरी, स्पाइन सर्जरी. But in today's era, I think because of the technology and doctors' experience, the bigger incision, अभी ये छोटा इंसिजन हो गया है. So इसीलिए 12 घंटे के बाद भी पेशेंट को इतना दर्द नहीं होता है. She is very much comfortable and that is because of the smaller incision. And through the endoscopes, हम ये छोटे से छोटे इंसिजन से भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं. And that is the beauty of modern spine surgery today. ठीक है? ओके, वी आर गोइंग टू मेक हर स्टैंड एंड वॉक टुडे एंड टुमारो शी गोज होम टू जुन्नर अगेन. और ये खुद उनको ड्राइव करके लेके जा रहे हैं. थैंक यू. सो शी वाज सफरिंग फ्रॉम L4-5 lumbar canal stenosis. Can you see this? At this level, the cord was completely pinched. So हमने यहाँ पे एंडोस्कोप से ये जो प्रेशर है ये पूरा हटा दिया और ये डिस्क का फ्रॅगमेंट जो बाहर आया था इसको पूरा शेव कर दिया. And that's why you know एकच she is डिस्क getting only one आणि disc. लॅमिनेक्टॉमी कुठल्या झाल्या? Laminotomy from behind. आणि इथूनच जाऊन पुढनं we take out this disc. That is how we do it. We operated yesterday is Mr. Nishant Kumar. ये रहते हैं पुणे में. He is a software engineer and he had a big disc prolapse at L4-5. और उसके साथ उनको इंस्टेबिलिटी भी था L4-5 में, जिसके कारण उनको लेफ्ट लेग में टेरिबल पेन था. He tried all possible conservative treatment, medications, physio, exercises, but all in vain, and his pain was day by day increasing. Yesterday, we did an MIS TLIF for him, that is minimally invasive TLIF, जिसमें वो nerve free करके हमने एक क्लिप से सपोर्ट किया and we changed the disc. ऐसा माना जाता है कि TLIF सर्जरी के बाद काफी पेन होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में होता है, टर्न नहीं कर पाता. तो हम निशात से समझते हैं कि आफ्टर 12 hours of the surgery, how is he feeling? And his wife is also a dietitian. You can also stand here and so you can come here. Yes, निशात, कैसे लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ये ऑलमोस्ट 10 महीने से पेन था. मैंने जैसे सर ने बताया, मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन पेन नहीं जा रहा था. पेन डे टू डे वो इंक्रीज ही कर रहा था. समटाइम्स हो जाता था लेकिन वो फिर हो जाता था. लेकिन जब सर से मैं मिला, सर ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ कैसे क्या करना है और कितना रिकवरी में टाइम लगेगा. और कल मेरा सर्जरी ये कंप्लीट हुआ आई थिंक कि 5 बजे, 2 से 5 के बीच में. और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मतलब विद इन 12 आवर मैं अपने आप को मतलब पुराने के जैसा फील कर रहा हूँ, जैसे मैं 5 साल पहले था. पेन तो मुझे 0 है, मतलब जो लेफ्ट साइड में पेन था वो कुछ भी नहीं है, 0 पेन है. और रिकवरी भी काफी अच्छा फास्ट है और मतलब ऐसा लग रहा है नया लाइफ मिला है. क्योंकि वो पेन के साथ सफर करना 10 महीने वो काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके कारण पूरा अपना पोस्चर चेंज हो गया था. एंड जो है कि वो वॉक करने में लाइक 15 मिनट्स पहले वॉक कर रहे थे. हाँ, अभी हाँ. उसके बाद फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन कम हो रहा था वॉक करने में. हाँ, हाँ. तो आपने सजेस्ट किया कि नहीं आप सर्जरी के लिए ही जा सकते हो, विच इज गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड एक्चुअली. एंड बहुत अच्छे से आपने किया है डॉक्टर, थैंक यू सो मच. सो आपको दर्द हुआ? जे बोलते थे क्या टेस्ट नहीं, आपको दर्द हुआ? दर्द कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ. हाँ. कहीं भी कुछ पेन नहीं हुआ. इवन मतलब कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ. और सर्जरी के बाद तो ऐसा लगा कि कुछ वो लेफ्ट लेग का दर्द चला गया पूरा? 101%.
इमीडिएट चला गया, ड्रास्टिक इट इज। ड्रास्टिक। मतलब जैसे मुझे पहले पेन था तो वो तो मुझे फील होता था। सर्जरी के बाद जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया और जब मुझे होश आया या जो भी कहे एनेस्थीसिया का असर कम हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ था ही नहीं। मैजिक एक वंडर, मतलब क्या बोलते हैं वो, कुछ भगवान का आशीर्वाद, मैजिक या फिर जो भी कहेंगे, हाँ हाँ आपके हाथों का कमाल। हाँ, मतलब वो, और मतलब ऐसा हुआ सर कि मैंने ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि इतना फास्ट इतना रिकवरी होगा। फास्ट रिकवरी होगा। मतलब मेरा अंदर भी गए थे सर्जरी से पहले, जब हम जाते थे डॉक्टर्स के पास तो सर्जरी करना है बोल देते थे, सिर्फ सर्जरी करना है। हाँ। बट वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो। वो एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा था कि आप क्या करने वाले हो, सारा डर रिकवरी था। में कितना टाइम लगे। ऐसा भी नहीं कि आपने ये बोल दिया कि आज ही आप चलने लगोगे, आपने स्टेप बाय स्टेप बताया और वो बहुत अच्छे से कन्विंस थे हम, और हमें भी लगा हम गुड हैंड में हैं, इसीलिए हम आगे विदिन surgery 4 डेज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सर से मिलने के बाद। थर्सडे को मैंने सर के साथ कंसल्ट मिला था और मंडे में एडमिट हुआ और ट्यूसडे को मेरा सर्जरी हुआ और आज वेडनेसडे है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं 101% कॉन्फिडेंस के साथ 101% मैं ठीक हूँ। और जैसा ही सर ने कहा है कि विदिन 2 डेज मैं चलने लगूंगा। कल और से आपको आज शाम से ही चलाना शुरू हाँ। करेंगे और कल आप घर चले जाएंगे। हाँ, वो तो So within 48 hours a fusion patient will go home. That is how it is. और सर से आवाज मिलने येणार के नाही बाद तू जर इतक्या लांब गेला तर। एक जो कनेक्टिविटी रहता है कि हाँ, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कनेक्टिविटी रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रिज है कि जो अगर अच्छे से डेवलप हो गया तो पेशेंट को भी डर नहीं लगता है, और जब पेशेंट को डर नहीं लगता है तो वो स्टेप अपना आगे लेता है। और जैसे कि मैं 10 महीने से सफर कर रहा था, नो डाउट मैं सफर कर रहा था। इवन ऐसा था कि मैं 15 दिनों तक बेड पे ही रहता था, इतना दर्द था इतना आपको? ज्यादा पेन था। 15 days used to be on bed. 15 डेज में इसी पोजीशन में मैं रहता था, मैं हिल भी नहीं पाता था, अपना डे टू डे वर्क भी नहीं कर पाता था। तो ऐसा लेकिन हाँ, अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मुझ में जो कॉन्फिडेंस है, अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ, अपना डे टू डे वर्क कर सकता हूँ। और जैसा सर ने बोला कि आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। इवन अभी हमारा नया शादी हुआ है तो हम लोग अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। Absolutely, why not? तो Absolutely. Absolutely. सर You से मैं can बहुत खुश marry, हूँ। you can have normal kids, you can go for yoga, you can gym, you can swim, you can go for long drives. आप सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू वेरी पैरों मच का सर। उंगली चला के दिखाइए, तो पंजा ऊपर नीचे करिए, ये दोनों घुटने मोड़िए घुटना। We use modern technology along with an experience of a senior surgeon, जिसमें हम नेविगेशन यूज करते हैं, ओआर्म यूज करते हैं। इम्प्लांट्स लगाना है तो उसके लिए न्यूरो नेविगेशन एंड ओआर्म कम्स फॉर आवर हेल्प। हम लोग ट्यूबुलर डिकम्प्रेशंस करते हैं, कोई बड़ा कट नहीं लगाते, एंड दैट्स द रीजन पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल पोस्ट सर्जरी। आई विल शो यू हिज केस व्हाट ही वाज सफरिंग फ्रॉम, एंड देन So Mr. Nishant was suffering from L4-5 disc prolapse. Can you see here? The disc at L4-5 had completely come out, and because of this pressure, he had a subtle grade 1 listhesis at this level. So we did a MIST lift. We took out this pressure and made the nerve completely free. And that's how you can see he is completely pain-free after the surgery. ये पहले काफी डरे हुए थे कि मेरा पैरालिसिस तो ना हो जाए सर्जरी के बाद, मैं चल पाऊंगा या नहीं, और आज हम इनको 24 आवर्स के अंदर खड़ा करके चलाएंगे। So we're all happy? यस सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Bye. The next case, the 4th case which we operated yesterday is Mr. Subhash Chaudhary. इनका एज है 65 years. ये है जलगांव से, बट इनका लड़का रहता है पूना में, so he shuttles between जलगांव एंड पुणे में वाघोली में रहते हैं। इनको L2-3 में एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क हर्निएशन था, और इनका भी हमने मिनिमली इन्वेजिव टी-लिप सर्जरी कल किया। सो सुभाष चौधरी जी से समजते हैं, काका कसं वाटतंय तुम्हाला? एकदम छान वाटतंय। ऑपरेशन झाल्यानंतर 24 तासामध्येच मला एकदम बरं वाटायला लागलं. माझा डावा पाय दुखत होता आणि मला चमक लागत होती कमरमध्ये. चमक गेल्यानंतर मी उठू शकत नव्हतो. 5-5 दिवस मी झोपलेला राहायचो. मला अजय कोठारींचं नाव समजलं एकाकडे पुण्याला, त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट गेली आणि ऑपरेशन एकदम त्यांनी सक्सेसफुल केलं आणि बरं वाटतंय आता? एकदम उत्तम वाटतंय. पायाच्या कळा वगैरे कमी पायाचं वाटतंय? कमी झाल्या आणि दुखणंही कमी आहे फार 24 तासामध्येच.
आता काल 12 तास झाले समजा आपल्याला ऑपरेशनला. चला पायाची बोटं हलवून दाखवा इकडे. बरं, घ्या. पायाची बोटं हलवून दाखवा. उजवा गुडघा वाकवा. उजवा गुडघा करा, पाय सरळ. डावा गुडघा वाकवा, करा पाय सरळ. तुम्ही काय सांगू इच्छिता, तुमचा कसा आहे अनुभव आणि वेदना किती आहेत त्यांना? वेदना फार कमी आहे. काल ऑपरेशन नंतर थोडं वाटलं त्यांना, बट नंतर त्यांना फार संध्याकाळी रिलॅक्स वाटलं खूप. आणि आता सकाळी पण त्यांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला खूप. ओव्हरऑल ही इज क्वाईट हॅपी. येस, ही इज हॅपी नाऊ. भीती वाटत होती का ऑपरेशनची काका? भीती वाटत होती थोडी. पण मी म्हटलं ना, आपल्याकडे हे रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळे रिकवरी फार फास्ट होते. तो वी विल मेक हिम स्टैंड एंड वॉक टुडे. आज इनको खड़ा करके चलाएंगे और कल इनका डिस्चार्ज हो जाएगा विद इन 24 आवर्स. सो इनका केस समझ लेते हैं. So he was suffering from an extraforaminal disc herniation at L23 and L34 और उसके कारण उनकी नर्व दबने के कारण उनको पैर में काफी दर्द होता था. अगर आप यहाँ देखेंगे तो L23 में ये एक्स्ट्राफोरामिनल डिस्क हर्निएशन और उनको थाई में काफी सीवियर पेन था. तो वी डिड एन MIS लिफ्ट. यहाँ से ये डिस्क फ्रैगमेंट निकाल के वो डिस्क चेंज करके नया डिस्क डाला और नीचे वी डिड अ डिकम्प्रेशन. इज द 5th सर्जरी वी डिड येस्टरडे इज मिस्टर. इनका एज है अराउंड 34 इयर्स और इनको L4-5 में बहुत बड़ा डिस्क प्रोलैप्स था एंड वी डिड एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन फॉर दिस पेशेंट. सो निखिल से समझते हैं कि निखिल को क्या तकलीफ था और अभी कैसा लग रहा है. स्लिप डिस्क हुआ था L4-L5 में and I was having difficulty walking and other things. कुठून कुठे दुखत होतं तुला? Where were you suffering from? लेफ्ट लेग में heavy numbness radiate हो रहा था हाँ, हाँ. and sciatica pain. So that was painful for a few months I had. And then after meeting you, I decided to go for the surgery. So yesterday it's been almost 12-14 hours since the surgery. आता कसं वाटतंय? How is your leg pain now? Leg radiation, numbness radiation बंद झाले पूर्ण. And Sciatica you pain stood is- also today. आप खड़ा भी रहे थे सुबह? Yes, in the morning I stood up and I was not having the kind of pain which I had earlier. So and दर्द कितना हुआ सर्जरी के बाद? I think सलाइन का पेन ज्यादा था बाकी कंपेयर टू द सर्जरी का कोई तकलीफ नहीं हुआ. नहीं. ओवरऑल हैप्पी. Yes. आज अभी वी विल मेक हिम स्टैंड एंड वॉक टुडे एंड टुमारो ही गोज होम. ठीक है. सो विल जस्ट सी व्हाट हिज केस वाज एंड व्हाट वी डिड फॉर हिम. सो वी कैन सी एट L4 and L5 the disc had come out completely. You can just zoom in here. See here. At L4 and L5 he had a big disc prolapse and because of which he was having pain in his left leg. You can see the fragment here at L4-5. So we did an endoscopic decompression for this and that has resulted in very, very, very good pain relief for him. Thank you very much.